हेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये तु धर्म्यावृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तीव मे प्रिया। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्लोक बोलिए आप। हेलो कौन? हेलो। राजा जी? हाँ जी राजरानी जी। म्यूट हो कौन? गया। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। बोलो वसुदेव वसुदेव सुत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका। गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका। पृथ्वी पर व्याप्त होकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति द्वारा पोषित करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता। जय श्री कृष्ण। आगे का आप बताइए जी राजरानी जी। गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहेममोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम में पृथ्वी लोक में अविश्य व्याप्त होकर या प्रवेश करके चय भी भूतानी जीवों के धारयामी धारण करता हूँ। अहम मैं ओजसा शक्ति पुष्णामी पोषण करता चय तथा औषधि पेड़ पौधों को सर्वो समस्त है। सोम चंद्रमा भूतवा बनकर रसात्मक जीवन रस प्रदान करने वाला चंद्रमा के बारे में बता रहे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इस श्लोक में फिर भगवान तात्पर्य यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण है भगवान की शक्ति से ही सारे लोक ब्रह्मांड सभी वायु में तैर रहे होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक अणु में प्रत्येक लोक में और प्रत्येक जीव में प्रवेश करता हूँ।
उस ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा जो एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में, अणुओं में प्रवेश करता है और भगवान प्रवेश करता है। इसी उनके भगवान के उन चीजों में प्रवेश करने के कारण ही उनकी स्थिति, उनका स्थान ढंग अच्छी तरह से हमें दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। अब आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा है, जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है तो मनुष्य पानी में तैर सकता है, मनुष्य अपनी जगह रहता है। लेकिन जब उसकी देह से देह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पानी में नहीं तैर सकता, वो एकदम डूब जाता है। और भगवान इसी प्रकार से सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब जो लोग ये शून्य में तैर रहे हैं या संसार में दिखाई देते हैं, ये सब भगवान की परम शक्ति के कारण ही है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूलि को हम एक मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और वह धूलि पृथ्वी पर नहीं गिरती। उसी तरह भगवान ने भी अपने विराट रूप वाली मुट्ठी में सारे लोगों को, जीवों को और अणुओं को, सभी को, ब्रह्मांडों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, बांधे हुए है। इसलिए वे सभी अपने स्थान पर दिखाई देते हैं, अपने स्थान पर, और उनके बल और शक्ति से ही सारे चर और अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर हमें टिकी हुई दिखाई देती है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण ही सूर्य चमकता है। सूर्य जो चमकता है भगवान की शक्ति के कारण ही चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं, आप अपने स्थान पे रहते हैं। यदि ये जो सूर्य चमकता है, सूर्य के चमक से, सूर्य के प्रकाश से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सभी पेड़ पौधे सभी जीवित रहते हैं, लोग अन्न उपजाते हैं, जिससे मनुष्यों का पेट भरता है। और फिर भगवान ने कहा है कि चंद्रमा के बारे में बताया है कि चंद्रमा भी भगवान की ही शक्ति के कारण चमकता है और समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सभी प्रकार की हमारी जो सब्जियां, वनस्पतियां और औषधियां हैं वो पुष्ट बनती है, स्वादिष्ट बनती है, स्वाद बनती है। और भगवान चंद्रमा की रोशनी के कारण या चंद्रमा की किरणों के कारण ही उसके प्रकाश से चंद्रमा के प्रकाश से ही क्या हो गया, अनम्यूट हो गया मेरा, नहीं ठीक है। और चंद्रमा की किरणों से ही जो हमारी औषधियां हैं, सब्जियां हैं, वो बढ़ती हैं, स्वादिष्ट बनती है और लोग, जो मानव समाज होता है सारा उन सब्जियों को खाता है, जाए उनका पेट भरता है, वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और भगवान ही कृपा करते हैं मानव समाज पर कि वो अपनी खेती करे, अपना काम करे, अपना अन्न उपजाए, सब कुछ करे और सुख से रहे और भोजन का भी आनंद ले। इसी प्रकार रसात्मक शब्द का भी बहुत महत्व है। इसमें भी भगवान ने बताया है कि प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा ही स्वादिष्ट बनाई जाती है। अर्थात चंद्रमा और जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ये हमारी वनस्पतियों को, औषधियों को, सब्जियों को, सभी को बहुत फूलते फुलाते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। उनके कारण ही, सूर्य की गर्मी और चंद्रमा के प्रकाश के कारण ही सब्जियां हमारी बढ़ती हैं और स्वादिष्ट बनती है, जो कि सारा समाज उनका सेवन करता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गामाविष्यभूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा भी उर्मिल जी ने बताया और उसके बाद राज रानी जी ने विस्तार से बताया। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का 13वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि प्रकृति में जो भी जीवन, पोषण और संतुलन दिखाई देता है, उसका मूल आधार वही परम सत्ता है।
श्लोक फिर से पुनः। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। शब्द अर्थ है गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रत्येक प्रवेश करके, आविश्य यानी प्रवेश करके, पृथ्वी में, भूतानि सभी प्राणियों को, धारयामि मैं धारण करता हूँ, संभालता हूँ, अहम ओजसा, अहम मैंने मैं, और ओजसा शक्ति, अहम ओजसा अपनी शक्ति से, पुष्णामि पोषण करता हूँ, औषधि सर्वा, औषधि सभी वनस्पतियों और औषधियों को, सोमः सोम रूप होकर, अर्थात चंद्र तत्व भूत्वा बनकर, चंद्र तत्व सोम यानी अमृत रूप से, रसात्मका रस स्वरूप जीवन रस देने वाला हूँ। सरल अर्थ है कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, और सोम चंद्र तत्व बनकर रस स्वरूप होकर सभी वनस्पतियों और औषधियों का पोषण करता हूँ। तो पहला स्तर क्या है कि प्रकृति का रहस्य क्या है। यह श्लोक हमें प्रकृति के गहरे संतुलन को दिखाता है। पृथ्वी जीवन को धारण करती है, पृथ्वी हमें गुरुत्वाकर्षण देती है, जीवन के लिए वातावरण देती है, जल मिट्टी और पोषण देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे भी परम शक्ति ही काम कर रही है। वनस्पतियों का पोषण, वनस्पतियां भोजन देती हैं, औषधि देती हैं, जीवन को बनाए रखती हैं। श्लोक ये कहता है कि चंद्र तत्व अर्थात सोम के द्वारा इनका पोषण होता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान में माना जाता है, पहले भी माना जाता था कि चंद्रमा ही पौधों की वृद्धि, रस और जीवन शक्ति पर प्रभाव डालता है। सोम का गहरा अर्थ क्या है? सोम का अर्थ केवल चंद्रमा नहीं, इसके कई स्तर हैं। भौतिक स्तर, चंद्रमा का शीतल प्रभाव जो पृथ्वी को संतुलित करता है। जीवन स्तर, जो जीवन रस को जो पौधों में प्रवाहित होता है। और आध्यात्मिक स्तर पर वह आनंद और शांति का तत्व जो जीवन को पोषण देता है। अद्वैत दृष्टि से अर्थ क्या है कि यदि इसे अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये श्लोक कह रहा है कि पृथ्वी में जो स्थिरता है, पौधों में जो जीवन रस है, प्रकृति में जो संतुलन है, वह सब एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। अर्थात संसार केवल पदार्थ नहीं, वह चेतना से भरा हुआ है। शरीर के भीतर भी यही प्रक्रिया है। यह श्लोक केवल बाहर की प्रकृति की बात नहीं करता, हमारे शरीर में भी यही होता है। पृथ्वी तत्व शरीर को स्थिरता देता है, रस तत्व शरीर को पोषण देता है, जीवन शक्ति शरीर को चलाती है। इन सब के पीछे वही चेतना की शक्ति है। साधना के लिए संकेत क्या है कि यह श्लोक हमें यह दृष्टि देता है कि जब हम प्रकृति को देखें, पृथ्वी, पौधे, भोजन, तो उन्हें केवल वस्तु न समझें, उनमें ईश्वर की जीवित उपस्थिति को देखें, तब जीवन का अनुभव बदल जाता है। बहुत गहरा संकेत। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं केवल कहीं दूर नहीं हूँ, मैं हूँ पृथ्वी की स्थिरता में, फलों के रस में, जीवन के पोषण में, अर्थात संपूर्ण जीवन में वही एक चेतना कार्य कर रही है। अब एक छोटा सा ध्यान का प्रश्न है कि जब हम भोजन करते हैं, क्या वह केवल पदार्थ है, या क्या उसमें भी जीवन को पोषण देने वाली वही दिव्य शक्ति काम कर रही है? प्रश्न बहुत गहरा है, इसे धीरे धीरे देखना उपयोगी है। जब हम सामान्य दृष्टि से भोजन को देखते हैं तो लगता है ये अनाज है, ये फल या सब्जी है, ये केवल पदार्थ है यानी मैटर है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक अलग दृष्टि देते हैं। पहली दृष्टि केवल पदार्थ, वैज्ञानिक या सामान्य दृष्टि से देखें तो भोजन
यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन का मिश्रण है। यह शरीर को ऊर्जा देता है। ये भौतिक स्तर की सच्चाई है। दूसरी दृष्टि से प्रकृति का जीवन चक्र यदि थोड़े गहराई से देखें तो भोजन एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। सूर्य प्रकाश देता है, पौधे उस प्रकाश से ऊर्जा बनाते हैं, पृथ्वी और जल उन्हें पोषण देते हैं, फिर वही पौधे हमारा भोजन बनते हैं। अर्थात भोजन में सूर्य, पृथ्वी, जल और प्रकृति की शक्ति शामिल है। तीसरी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, यही वह जगह है जहां गीता का श्लोक संकेत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करता हूँ। मैं सोम यानी जीवन रस बनकर वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। इसका अर्थ है कि भोजन केवल पदार्थ नहीं है, वह जीवन शक्ति से भरा हुआ है। शरीर के भीतर क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं वह शरीर में जाता है, पचता है, रक्त बनता है, ऊर्जा बनती है, जीवन चलता है। प्रश्न है, यह अद्भुत प्रक्रिया चला कौन रहा है? हम इसे जानबूझकर नहीं करते, फिर भी शरीर सब कुछ कर देता है। यही वह जीवन शक्ति है जिसकी ओर गीता संकेत करती है। अद्वैत की दृष्टि से देखें तो भोजन, शरीर, जीवन, ऊर्जा तीनों अलग नहीं है, सब उसी एक चेतना के अभिव्यक्ति हैं। तब भोजन का अनुभव बदल जाता है। जब ये समझ आती है तो भोजन केवल खाने की चीज नहीं रहता, वह बन जाता है प्रकृति का उपहार, जीवन का पोषण, दिव्य ऊर्जा का रंग। यह रूप जो है, इसलिए भारतीय परंपरा में भोजन से पहले प्रार्थना की जाती है। एक छोटी सी जागरूकता, अगली बार जब आप भोजन करें एक क्षण रुक कर देखें ये भोजन कहाँ से आया। सूर्य, पृथ्वी, जल, जीवन की कितनी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। तब शायद अनुभव होगा ये केवल पदार्थ नहीं है, इसमें जीवन को पोषित करने वाली वही दिव्य शक्ति काम कर रही है। एक और सूक्ष्म प्रश्न जिस पर आप शांत होकर देख सकते हैं कि जब भोजन शरीर को पोषण देता है, क्या शरीर केवल पोषित रहता है, पोषित होता है, या क्या उसी चेतना में भोजन, शरीर और अनुभव तीनों प्रकट हो रहे हैं? ये प्रश्न वास्तव में अनुभव की गहराई को देखने का निमंत्रण है। इसे 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला स्तर, केवल शरीर पोषित होता है। सामान्य दृष्टि से देखें तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन शरीर में जाता है, पाचन होता है, ऊर्जा बनती है, शरीर को शक्ति मिलती है। इस स्तर पर लगता है कि भोजन शरीर को पोषण देता है। ये भौतिक और वैज्ञानिक सत्य है। अब हम जब बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्न को लेने से हमारे पास 9 चीजें आती। क्या आती? पहला, रस। रस, उसका जो रस है वो हमें मिलता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, बोन मैरो, ये सब चीजें। और उसके साथ में हमारे जो है और फिर 2 मल और मूत्र। दूसरा स्तर, जीवन शक्ति का पोषण। लेकिन थोड़ा गहराई से देखें, भोजन केवल पदार्थ नहीं बनता, वह बनता है रक्त, ऊर्जा, प्राण शक्ति। यानी भोजन जीवन की शक्ति को भी बनाए रखता है। और इसी संकेत करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करते हैं और वनस्पतियों को जीवन रस से पोषित करते हैं। तीसरा स्तर, चेतना का दृष्टिकोण सबसे गहरा। अब एक और सूक्ष्म बात देखते हैं कि जब आप भोजन करते हैं उस समय 3 चीजें हैं, भोजन, शरीर और खाने का अनुभव। अब प्रश्न है, इन तीनों को आप कहाँ अनुभव कर रहे हैं? भोजन दिखाई दे रहा है, शरीर महसूस हो रहा है, स्वाद का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये सब किसमें प्रकट हो रहा है? उत्तर है चेतना में। तब दृष्टि बदल जाती है, तब अनुभव होता है कि भोजन भी चेतना में प्रकट है, शरीर भी चेतना में अनुभव हो रहा है, और स्वाद भी अनुभव में ही जो है वो चेतना में है। अर्थात भोजन, शरीर और अनुभव तीनों उसी एक जागरूकता में प्रकट हो रहे हैं।
तब गीता का संकेत समझ में आता है। यह श्लोक केवल प्रकृति का वर्णन नहीं रखता, यह संकेत देता है कि जीवन की हर प्रक्रिया, पोषण, अनुभव सब उसी एक परम चेतना के भीतर घटित हो रहा है। अब एक बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं कि इसी क्षण हमारे शरीर का अनुभव, श्वास, विचार, क्या सब ये आपके बाहर हो रहा है या सब कुछ उसी एक शांत जागरूकता में दिखाई दे रहा है? अभी इसी क्षण जो हो रहा है, ये प्रश्न सीधा और स्व अनुभव की ओर ले जाता है। इसे तर्क से नहीं बल्कि अभी के अनुभव से देखते हैं। पहले देखें, शरीर का अनुभव कहाँ है। अब ध्यान दें कि शरीर की संवेदनाएं, श्वास का चलना, हृदय की धड़कन, ये सब अनुभव के रूप में महसूस हो रहे हैं। प्रश्न है, क्या आप शरीर को सीधे देख रहे हैं या आप शरीर की अनुभूतियां महसूस कर रहे हैं? वास्तव में हम शरीर को नहीं, शरीर की अनुभूति को जानते हैं। अब विचारों को देखते हैं। अभी कोई विचार उठता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। प्रश्न है, विचार कहाँ दिखाई देते हैं? क्या वे बाहर हैं? नहीं, वे जागरूकता में उठते और मिटते हैं। श्वास को देखो, श्वास आती है, श्वास जाती है, आप उसे जान रहे हैं। प्रश्न है, ये जानना कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है? धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होती है। यदि बहुत ईमानदारी से देखें तो हमें यह पता चलता है कि शरीर का अनुभव, श्वास का अनुभव, विचारों का अनुभव, ये तीनों एक ही जगह पर प्रकट हो रहे हैं। वह जगह है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। हमें जब अवेयरनेस होती है तब एक गहरी समझ उभरती है। तब लगता है कि मैं शरीर के भीतर बैठा हुआ देखने वाला नहीं हूँ, बल्कि शरीर भी उसी जागरूकता में अनुभव हो रहा है। यह गीता का संकेत है। जब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, तो अद्वैत की दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? सभी अनुभव उसी एक चेतना में प्रकट हो रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग, 10 सेकंड के लिए शांत होकर देखें। शरीर का अनुभव, श्वास, विचार, इन सबको देखें। फिर पूछें, क्या ये सब किसी स्थान में दिखाई दे रहा है या क्या ये सब उसी एक शांत जागरूकता में प्रकट हो रहा है? और सबसे सूक्ष्म प्रश्न है कि यदि ये सब कुछ जागरूकता में प्रकट हो रहा है, तो क्या वह जागरूकता भी किसी के द्वारा देखी जा रही है या वह स्वयं ही स्व प्रकाश यानी सेल्फ लुमिनियस है? अच्छा, अब इस प्रश्न को और गहरे से देखते हैं कि हमने ये पूछा कि क्या जागरूकता, अवेयरनेस भी किसी के द्वारा देखी जा रही है या वह स्वयं ही स्व प्रकाश है? यही प्रश्न वास्तव में आध्यात्मिक खोज की अंतिम बिंदु है। सामान्य अनुभव में होता क्या है कि हम सामान्यतः सोचते हैं, मैं शरीर को देख रहा हूँ, मैं विचारों को देख रहा हूँ, मैं भावनाओं को देख रहा हूँ। यहाँ लगता है कि एक देखने वाला है और एक देखी जाने वाली चीज है। तभी दृष्टा, ऑब्जर्वर, और उसमें अगर ऐड करें दृश्य को, ऑब्जेक्ट, एक दृष्टा है और दूसरा दृश्य है, एक ऑब्जर्वर है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन गहराई से देखें, यदि आप ध्यान से देखते हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, विचार दिखाई दे रहे हैं, भावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन्हें देख रहा है उसे आप कैसे देखेंगे? देखने वाले को कौन देखेगा? यदि देखने वाले को भी देखने की कोशिश करें तो प्रश्न उठता है, उसे देखने के लिए भी क्या एक और देखने वाला चाहिए, फिर उसे देखने के लिए एक और? ये अनंत श्रृंखला बन जाएगी। इसलिए ऋषियों ने कहा, दृष्टवा स्वयं दृश्य नहीं बन सकता। इसलिए चेतना स्व प्रकाश है, यानी अपने आप में प्रकाश है। और अद्वैत वेदांत कहता है कि चेतना को किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वह सबको प्रकाशित कर रही है। जैसे सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही चेतना को जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अभी के अनुभव में देखें, अभी इसी क्षण क्या आपको पता है कि आप मौजूद हैं? हाँ, लेकिन ये जानने के लिए क्या आपने कोई प्रयास किया? नहीं, ये स्वतः स्पष्ट है। यही है स्व प्रकाश चेतना। यही उपनिषद का महान वाक्य है। ऋषियों ने कहा, चेतना वह प्रकाश है जिसमें मन प्रकाशित है, इंद्रियां प्रकाशित है, संसार प्रकाशित है, लेकिन उसे प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं है।
तब खोज समाप्त हो जाती है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो समझ आता है कि सत्य को खोज रहे थे वह पहले से ही उपस्थित था। वह है शुद्ध जागरूकता जो अभी भी सब अनुभवों को प्रकाशित कर रही है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण करें। अभी जो मैं हूं का अनुभव है, क्या वह भी किसी विचार से बना है या वह विचारों के आने से पहले भी मौजूद है, उसे जानने के बाद भी रहता है? और यही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं हूं और विचार अलग हैं। ध्यान से देखें, कभी मन में विचार आते हैं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इन सब में एक चीज स्थिर है कि मैं हूं। विचार बदलते हैं पर मैं हूं का अनुभव नहीं बदलता। विचार आते जाते हैं। जरा अपने अनुभव को देखें। एक विचार आता है, कुछ देर रहता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा विचार आता है। लेकिन प्रश्न है, इन सबको आने जाने को कौन जान रहा है? वही शुद्ध जागरूकता जो यह देख रहा है। विचार, भावनाएं, शरीर की अनुभूति, वह स्वयं नहीं बदलता। वह है शुद्ध जागरूकता। मैं हूं उसका पहला अनुभव है। अद्वैत वेदांत कहता है कि शुद्ध चेतना का पहला अनुभव है मैं हूं, और अभी भी है, बिना प्रयास, बिना विचार, बिना कल्पना। यही गीता का संकेत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार यही बताते हैं कि परम सत्य बाहर कहीं नहीं है। वह चेतना सब अनुभवों को प्रकाशित कर रही है, स्वयं अपरिवर्तित है। एक छोटा सा प्रत्यक्ष निरीक्षण। अभी शांत होकर देखें। विचार आ रहे हैं, श्वास चल रही है, शरीर महसूस हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे एक शांत उपस्थित है। वे कुछ नहीं कर रही, बस सबको प्रकाशित कर रही है। सबसे गहरी बात, इसे और स्पष्ट देखें तो पता चलता है कि आप जागरूकता को अनुभव नहीं कर रहे, वास्तव में आप ही वह जागरूकता हैं। बस इसी को जानना है। जब इसको जान जाते हैं तो फिर भगवान ने कहा कि गामा विश्व भूतानि धारयाम हम ओजसा, वो शक्ति पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। जी हाँ, सोनिया जी। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी जय सर। श्री कृष्ण जी, तुसी दसो आगे। इतना अच्छा बता दिया इन्होंने सबने। सोनिया के भाव क्या है? मेरे अलग थोड़ी होंगे, यही सारे चलते हैं। चलो थोड़ा सा देखती हूँ। गामाविश्य च वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें ऐसा ज्ञात होता है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में भी की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होती है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उसमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग और वायु में तैर रहे हैं, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं।
उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां स्वादिष्ट बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, सादा साहब। जय श्री कृष्ण। जय अभी श्री सबने इतना सुंदर बता दिया, बताने को कुछ रहा ही नहीं है, क्या बताएं, हैं? वाह भाई वाह। सब कुछ इतना सुंदर बता दिया है एकदम। और श्लोक पढ़ा हुआ है, आप आज सुन लेते हैं सबका, हैं? ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, उस दिस थिंग सिंपल जी, सिंपल जी। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी। जी। प्रणाम जी। राम जी। गामा विषय च भूतानि धारयाम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वो सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसे समझाओ, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंपल जी, आपने म्यूट कर दिया। जी हाँ। पृथ्वी पर व्याप्त होकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति द्वारा पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जो भी है सब प्रभु से ही है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी हो। लेकिन इस चीज को समझना बहुत ही अभी भी हमने समझा नहीं है आसान, लेकिन हमने उस चीज को अभी तक समझ नहीं पाए या फिर हमारा अभ्यास नहीं है। हर चीज उनकी बनाई हुई है। हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी चीज को ग्रहण करते हैं, उसमें सब यही देखना है, ये आकृतियां हो या पदार्थी चीजें हो, सब ये प्रभु की बनाई हुई है। और जो ये अर्पित की जा रही है, उन्हीं का दिया उन्हीं को दिया जा रहा है। जब इसमें मैं भाव आ जाता है तो फिर वो कहीं न कहीं हमारे अहम को जन्म देता है। मतलब मैं भाव आने से हमारे अंदर अहंकार का जन्म होता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जो भी सोचे, जैसे भी सोचे, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, या जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब इस चीज में हम रहते हैं तो ही असली हम अध्यात्म के करीब है, और उनको हम समझा है हमने उसे। तो सार यही है कि हर चीज में मैं हूँ, हर चीज उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। तो बस उन्हीं का समझ के, उन्हीं को ही समर्पण करके और अपने जीवन को सार्थक करना है। जय श्री कृष्ण। हम सेवा में है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं, जितना हमें समझा। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। हाँ जी, लता पॉल जी। लता पॉल जी। कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। जय कृष्ण जी। आज तो मैं धन्य हो गई श्लोक का धन्य हो अर्थ गई। जान के ना जी। हाँ,
अब तक तो भौतिक दृष्टि से ही पढ़ा था मैंने साइंस में कि कैसे प्लांट उगते हैं, कैसे उसमें रस आता है, सब भौतिक दृष्टि से पढ़ा हुआ था। आज पता चला कि सब ईश्वर का ही चमत्कार है, सब ईश्वर की ही कृपा है। तो आज मन बहुत प्रसन्न है और सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आज तो बस बहुत ही मतलब ना मैं गीता पढ़ती ना मुझे पता चलता, बस बायो की दृष्टि से ही मुझे पता था कि हाँ ऐसे ऐसे प्लांट्स उगते हैं, सब कुछ है, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने बताया ही नहीं अब तक। मतलब इतने साल हो गए, पता ही नहीं चला कभी कि ऐसा भी है। तो बस ईश्वर की असीम अनुकंपा है। बहुत धन्यवाद परमात्मा को कि वो इस राह में लेके आए और इस ज्ञान से मुझे अवगत कराया कि जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं सब ईश्वर की ही माया है, सब उसी का ही चमत्कार है, हर चीज़ में परमात्मा है। तो जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो अब धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है कि हर चीज़ में परमात्मा है, हर चीज़ में परमात्मा का ही प्रकाश है। यही भाव है अभी तो मेरे। जो है ना मशरूम्स, क्या कहते हैं उसे? जी, मशरूम क्या कहते हैं हिंदी में? मशरूम्स जो भी है, मशरूम तो हिंदी में ही हाँ जी, जो भी है, जी जी। अगर आप मशरूम का वो पढ़ो ना, डिटेल विवेचन कि कैसे बढ़ता है, कैसे पकता है, ये कैसे बनता है, मशरूम और को हिंदी में खुम्ब कहते हैं, खुम्ब। खुम्ब, खुम्ब, हाँ खुम्ब। खुम्ब तो कहते हैं। जी खुम्ब की हिस्ट्री पढ़ो ना, वो कुंभी सारे, कहते हाँ, जी हाँ खुम्बी, तो आपको अच्छा एहसास होगा और आपको मिल जाएगी ये कहीं ना कहीं। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत हाँ पहले। जी। वो तो कहीं पे भी उगाती है ना वैसे, मतलब मशरूम। नहीं, उनका जो वो है जी चंद्र पक्ष में और उसमें शुक्ल पक्ष में उनकी ग्रोथ देखो जी। आप, जो बताते हैं उसके बारे में, वो कब अच्छा उगती है, कब बढ़ती है। ऐसे किसी भी एक चीज पढ़ो आप, पालक का पढ़ो, कुंभी का पढ़ो, अच्छा। और जो वो आती है ना, जी वो क्या कहते हैं, कौन सा ये, वो जो है जिसमें छेद होते हैं ना, वो कौन सी उसकी होती है, एक हैं। कमल ककड़ी, है कमल ककड़ी, कमल कमल ककड़ी, ककड़ी, भें हाँ भे कमल भें ककड़ी। भे कमल ककड़ी आप, भें। भे हाँ भे उनका ये पढ़ो आप, बोलते हैं पंजाबी उनका में। पढ़ो बायोलॉजिकल डिटेल्स कैसे बढ़ते हैं ये, तो आपको आश्चर्य रातों रात होगा। बढ़ते हैं, ये हाँ रातों रात रातों रात बढ़ते बढ़ते हैं, हैं, जी रातों रात हाँ बढ़ते रातों हैं। हाँ इससे रात, पैदा होते हैं। दिन में नहीं बढ़ते, रात को बढ़ते हैं। और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं, रातों रात बढ़ते हैं, और कृष्ण पक्ष अच्छा में उनका जो ग्रोथ है बहुत कम होता है, शुक्ल पक्ष में इतनी जबरदस्त होती है वो। ये सब अच्छा। ये आप पढ़ के देखिए तो आपको तो मिल जी जाएगा रेफरेंस, ऐसी बात नहीं। बहुत जबरदस्त है जी ये जी ये जो गामविश्य भूतानि धारया में वो सा पुष्णामि चौषधि जी। सर्व सोमो भूत रसः। और सोम रस, सोम रस देखो, हर एक चीज में अपना रस व्याप्त है। आप अनार खाते हो जी तो आपको जी पता लगता है अनार खा रहे हैं आप अमरूद खाते हो तो आप खा जी रहे हो अमरूद, जी। है ना? सबका अलग अलग अब तो टेस्ट है मतलब सबका। दृष्टि ही बदल हाँ, जाएगी ना, अब जब खाएंगे तो दृष्टि ही बदल जाएगी कि नहीं जी आप अब आप, हाँ मतलब पपीता खाते परमात्मा हो है, तो इसके अंदर भी परमात्मा है। या जी उन्हीं का हिसाब है, उन्हीं की कृपा है। जी ऐसे ही जब आप उसी भाव में जीते हैं, उसी भाव में करते हैं, तो आप में भी वही रस आता है जो ईश्वर का रस है। जब ईश्वर रस आता है आप में तो जी आपको जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है, जी जी आप दृष्टा जी बन जाते हैं बिल्कुल। ऐसे। आज तो बहुत बड़ा ज्ञान दूर हो गया मेरा। जी जी हाँ, यही कल है और ये भी तो है, तो। हाल तक मुझे कल और भी है, पता ही नहीं था कल मुझे। परसों, जी तो सब चीज कल परसों भगवान तो, की है। क्योंकि हाँ कभी पता ही नहीं चली, मतलब ये तो पता है भाई ईश्वर का सब कुछ है, लेकिन इतने डीपली कि हाँ जी परमात्मा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा है। तो अभी तक लगता था कि हाँ कण कण में बोलते हैं, कण कण में है, लेकिन लिखा हुआ है कि भाई ऐसा है। तो बहुत बड़ा ज्ञान दूर हो गया कि सब कुछ ज्ञान मिल ईश्वर का गया। है। इसलिए जी मैंने जी आपको बिल्कुल। रिक्वेस्ट की थी, और दूसरा आज वो भी तो कर बड़ा सकती मन हैं आप। खुश है। हाँ तो भजन गिराओ, कोई अच्छा सा बना रिलेटेड भजन लेके आओ। इन द मीन टाइम अपन किसी और से सुनते हैं, रश्मि जी से। रश्मि जी कहाँ जी जी बस 2 लाइनें मैं सुनाऊंगी, 5 बजे थोड़ी मेरी क्लास है, तो है? मैं दो ओके, 2-3 लाइनें अभी 2 मिनट में सुना दी, तब तक आप किसी और को सुनिए, तब तक मैं 2 लाइनें तैयार करती हूँ। जी ओके, ठीक है। जी, जय जी हाँ श्री सुमन कृष्ण। जी।
सुमन जी। जी जी, जय श्री हाँ जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। दसो जी, तुसी दसो, पढ़े श्लोक पढ़ो फिर दसो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। यहाँ भगवान अपने होने का एहसास दिला रहे हैं हमें इस श्लोक के द्वारा। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी जिस तरह से सभी जीवों को धारण करती है और चंद्रमा सभी वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को पोषित करता है, तो वो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है वो मेरा ही अंश है। तो मैं ही पृथ्वी और चंद्रमा को वो शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे कि पृथ्वी सारे जीवों को धारण करती है और चंद्रमा अपने प्रकाश से सारी वनस्पतियों को, पौधों को पोषित करता है। तो उसी तरह से मतलब यही बता रहे हैं कि अपने होने का एहसास दिला रहे हैं कि कण कण में मैं हूँ, कण कण में ईश्वर ही व्याप्त है। बस यही समझ आया जी। जय श्री जी हाँ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर। जी हाँ, और कौन है अब बताने वाला? ठीक, गुरु जी ज्योत्सना से जी। रिक्वेस्ट है कि इस श्लोक के ऊपर थोड़ा शरद पूर्णिमा का महत्व समझा देते सबको, वहां से शरद इस पूर्णिमा, श्लोक का महत्व। गुरु जी शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। जी हाँ, वो खीर तो। बनाते हैं, उस खीर को टांगते हैं शरद पूर्णिमा। जी हाँ, ज्योत्सना जी फिर कर बताएंगे अपनी। जी, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। वैसे तो सबने बहुत अच्छा सबने बताया, कहने को कुछ रह नहीं जाता, लेकिन इस जैसे जहां तक मेरे विचार हैं वो यही है कि प्रभु ये कहना चाहते हैं कि मैं सृष्टि के हर कण कण में हूँ, चाहे वो आसमान है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो समुद्र है, कहीं भी हूँ, मैं सृष्टि के हर कण में हूँ। मेरे कारण ही जो पृथ्वी पर उगने वाले, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, सभी को मेरे कारण, दिन के कारण उनमें ऊर्जा और रात के कारण, चंद्रमा के कारण उनमें एक रस और शीतलता मिलती है, जिसके कारण उनका बढ़ना या उनका ज्यादा उगना होता है। ऐसे ही समुद्र में जैसे जैसे पूर्णिमा, जैसे अभी बताया पूर्णिमा आती है, ऐसे ऐसे ही समुद्र में पूर्णिमा पर कि जैसे जैसे पूर्णिमा के दिन पास आते हैं या रात नजदीक आती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनका उफान इतना ऊंचा हो जाता है कि वो तट से भी बाहर आने की, ऐसे लगता है जैसे तट से बाहर समुद्र आ जाएगा। इसी तरह आसमान में भी जैसे ब्रह्मांड में इतने तारे घूम रहे हैं, ये सोचा जाए कि ये कहाँ घूम रहे हैं, इनका ठिकाना कहाँ, ये किसी चीज के साथ चिपके हुए हैं, पर ऐसा ना तो हमारे को ना समझ आता है, ना बुद्धि से पता लगता है। लेकिन हाँ, कोई शक्ति, कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को, इन चीजों को चला रही है, जिसके आगे हर कोई, जिसके पास इन चीजों को विश्लेषण करने के लिए, इनको बताने के लिए कई बार कोई शब्द ही नहीं होते। साइंस भी फेल हो जाती है कि ये क्या शक्ति है जिसके ऊपर ये सारी पृथ्वी या सारा ब्रह्मांड या सारी सृष्टि घूम रही है। जैसे कहा कि चंद्रमा के या रात चंद्रमा के कारण शीतलता मिलती है, पौधों को शीतलता मिलती है या वनस्पतियां उगती है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, प्रभु के प्रकाश के कारण ही उनमें ये सब चीज, सूर्य में उष्णता है और चंद्रमा में शीतलता है। वरना प्रभु के आगे तो सब चीजें कुछ भी मतलब नहीं रखती, अगर उन पर कृपा
कृपा दृष्टि ना हो या उनकी दया ना हो या वो बीच में मौजूद ना हो। इसलिए वो सृष्टि के ब्रह्मांड के हर कण कण में विराजमान है, जिसके जिसके कारण हर चीज, हर चाहे वो जीव जंतु है, चाहे कुछ भी है, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे यही समझ आता है। राधे आप खुद अंदर बैठे हैं? आप खुद अंदर बैठे जी हैं? हाँ, मैं घर में बैठी हूँ। नहीं, आपके अंदर बैठे हैं वो। जी, वो तो है ही, तभी वो इतनी शक्ति देते हैं कि हम किसी भी चीज को सोच सकते हैं या उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। वरना अगर वो शक्ति ना दे, ये अगर वो मेरे अंदर है और मेरे अंदर आत्मा भी है तो मैं बोल पा रही हूँ। अगर वो ही ना हो तो शायद मैं एक मृत के बराबर, शायद तभी नहीं, वो ये है शरीर तो में हम शरीर हैं। नहीं रह जाता। हाँ जी, वो हैं तभी आप हैं। आप वो आप वो वही है हैं तो जो हम वो हैं। हैं। अगर वो हाँ नहीं जी, है तो हम भी नहीं है। या मैं कहते रही हूँ, उसके तभी बिना तो वो हम भी है तो नहीं हम है। बोल पा रहे हैं। वरना हम एक मृत की तरह है, एक मृत अवस्था की तरह। वो कह रही हैं आपको, वो ही हम्म, आप हैं, वो ही आप हैं जिनकी आप कह रही हो कि वो हैं। जी, आप भी तो वही हो। हमारे में तो उनका एक अंश है, एक छोटा सा कण मात्र है, जिसके कारण हम इतना प्रयास कर पा रहे हैं या इतना बोल पा रहे हैं। बाकी मुझे ज्यादा नहीं, वो समझ कह रही नहीं हैं आता। जो आप हाँ बोल रही जी, हैं वो जी, आपकी जो वो है, आप मुंह से भी वही सिर्फ बुलवा रहे चेतना, हैं। आप चेतना नहीं, आप चेतना है। आप हैं ही वो। जी, हम्म, पर ये आपको रियलाइज करना होगा आप वही हैं। जी, आप डिल्यूट हो गए, जी, जैसे कि वो करते हैं ना, जब बाथरूम में जाते हैं और गर्म गर्म पानी पिला रहा हो तो शीशे में नजर नहीं आता ना आप खुद को। वही हाल है। जी, जी हाँ, जी हाँ शक्ति। जी, जी हाँ, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। हाँ जी हाँ जय जी, शक्ति श्री जी। कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री बड़ा कृष्ण। प्रणाम जी। अभी अ, सब कुछ तो है भगवान से ही है, और यहाँ शरद पूर्णिमा की बात कर रहे हैं तो इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक और प्रज्ञात्मिक संबंध माना जाता है। इसे समझने के लिए पहले श्री हमारे जो श्लोक है उसको और फिर शरद पूर्णिमा को इस संदर्भ से देखते हैं कि ये कैसा क्या है। कि जब हम चलाते हैं, कहते हैं गामा विश्व भूतानि धर्म मौजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और सोम अर्थात चंद्रमा बनकर सभी औषधियों और वनस्पतियों को रस से पोषित करता हूँ। ये हमारे श्लोक का अर्थ है। लेकिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा क्या है कि शरद पूर्णिमा का वर्ष में सबसे शुद्ध और पूर्ण चंद्रमा माना जाता है। भारतीय परंपरा में विश्वास है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष अमृतमय शक्ति होती है। लोग इस दिन क्या करते हैं, खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी नाक टांगते हैं जी। और उसे अमृतमयी खीर माना जाता है। चंद्र किरणों से औषधीय ऊर्जा प्राप्त होने का विश्वास है। यही विचार सीधे गीता के श्लोक, ये 15वें अध्याय के 13वें श्लोक से जुड़ता है। गीता श्लोक जो 13वां श्लोक है, ये हमारे 15वें अध्याय का पुरुषो उत्तम योग। तो शरद पूर्णिमा का संबंध क्या है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सोम अर्थात चंद्रमा बनकर औषधियों और वनस्पतियों को रस देता हूँ। इसका अर्थ है चंद्रमा केवल खगोलीय वस्तु नहीं है, वे ईश्वर की पोषण शक्ति का प्रतीक है और प्रकृति में जीवन, रस और ऊर्जा का स्रोत है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण होता है, उसकी किरणें सबसे अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली मानी जाती हैं। इसलिए इसे दैवी पोषण की चरम अवस्था माना गया है। श्री कृष्ण और शरद पूर्णिमा वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात ही श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि पूर्ण चंद्रमा अर्थात पूर्ण चेतना, कृष्ण अर्थात परम आनंद, रासलीला यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन।
इसलिए चंद्रमा की अमृतमयी किरणें प्रकृति का पोषण, प्रेम और आनंद का नृत्य, ये सब एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। तो गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि गीता के इस श्लोक का सूक्ष्म अर्थ यह है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, वह पृथ्वी, चंद्रमा, पौधों और जीवन की ऊर्जा में भी है। शरद पूर्णिमा हमें यह देखने का अवसर देती है कि जिस चंद्रमा की शीतलता हमें छूती है, वही ईश्वर की पोषण शक्ति है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा की रात, प्रेम और चेतना की पूर्णता की रात और कहा जाता है। और इसी संक्षेप में यहाँ औषधियों का पोषण देते हैं भगवान, कि चंद्रमा बनकर मैं पोषण देते हैं। शरद पूर्णिमा वर्ष का सबसे शक्तिशाली पूर्ण चंद्रमा माना जाता है। उसी रात में ये जो चाहा कि किस तरह से चलें, तो नॉन ड्युअलिटी से रास लीला का, अद्वैतवत का जो बहुत ही रसमय विषय है, उसको समझ सकते हैं। ये बहुत लंबा बन जाता है, लेकिन हम विषय में इतना ही बात करते हैं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। सर उसके खीर को ना खिलाते हैं, जिनके अस्थमा होता है, सांस की बीमारी होती है, उनको खिलाते हैं, ठीक हो जाते हैं वो लोग। हाँ, यही है शरद ना पूर्व कि में कारण क्या है कि वो एक औषधि स्पेशल, के रूप में। हाँ, स्पेशल किरणें होती हैं। वो हाँ उससे जी, एक नहीं, आप तो एक ही बीमारी की बात कर रहे हैं, अनेकों हाँ बीमारी जितनी भी, देखिए ठीक हम है। जिसे बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, ग्लिसरीन जितनी भी होती हैं, वो हाँ जी, हर चीज जो है उसमें कितनी मात्रा, जब आप रस को लेते हैं तो रस एकदम, जिसको शुगर कम हो जाती है, ही कैन गेट इनटू कोमा, वो कोमा हाँ में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जब इसकी मात्रा, शर्करा की मात्रा कम हो जाए, तो उसको रस पिला दिया जाए, तो वो एकदम शीघ्र ही नॉर्मल हो जाता ठीक हो जाता है। लेकिन है। ज्यादा होने पर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ खीर जब बनाते हैं, यानी कुछ भी करते हैं, चावल क्या है कि चावल का जन्म ही पानी से होता है। चावल को बार बार पानी से निकाला जाता है और पानी में डाला जाता है, और उसको अंत तक पानी ही चलाता है, अन्यथा वो चल ही नहीं सकता। तो हमारे इसलिए खीर बनाते हैं, क्योंकि वो रस को सोख कर लेता है और फिर संघित हो जाता है और फिर संकीर्ण बन जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत से गुण हैं, और ये एक नहीं, हजारों बीमारियों का इसका इलाज इलाज। होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, निर्मल जी। की गल है? हाँ जी, ओ सर सॉरी। जी, इस पूनम पे कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है, इसलिए इसमें इतनी शक्ति होती है। जी हाँ, वो भी कहते हैं। हाँ जी, इस पूर्णिमा में कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। जी हाँ। ये तो देखिए, मैंने देखा भी है। आप अगर कनाडा साइड में है ना, तो चंद्रमा एकदम ऐसे लगता है कि आप जैसे कुछ ही दूरी पर है, हाथ उठाकर लगाकर जैसे पकड़ ही लोगे, तो इतना बहुत दूर नहीं नजदीक होता लगता है। वहां पर। वहां अमेरिका में पर भी लगता है ऐसा। होता है, तभी उसकी किरणें इतनी सदृशपूर्ण हो जाती है ना। हाँ, वहां देखिए, बहुत नजदीक कहते एकदम हैं वहां पे। 70% हमारे शरीर में जल है, जी, ठीक है। और चंद्रमा जो है, ये लहरें जितनी भी है, जैसे हम हाई टाइड लो टाइड कहते हैं ना, हाई टाइड होता है चंद्रमा को जल जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और जल जितना ऊपर जाता है, तो हमारे शरीर में जितना जल है वो हमारे दिमाग तक जाता है। और दिमाग, लोग मैक्सिमम पागल जो है इसी समय में होते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी है चंद्रमा में, और ये बनाता भी है और ये बिगाड़ भी देता है। इसलिए जब आपको भगवान का इसका नाम लेकर करते हैं, तो भगवान की शक्ति को समझ के करते हैं, तो ये शीतलता प्रदान करता है, ये बहुत कुछ देता है। और जब आप वैसे इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको पागल भी बना देता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, निर्मल जी। आज मैं नारायण सुनूंगी खाली।
की गल है सर जी हमारे गुजरात में तो गुजरात मैं में शरद सुनूंगी। पूर्णिमा वाले दिन रात को लोग खुली जगह पे जाके बैठते हैं और ऊंट लारियों पे और बैलगाड़ियों पे रात को सारी रात घूमते हैं। ये हम्म पूरी रात घूमते रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह सारी रात घूमते रहते हैं। कहते हैं इस और रात की चंद्रमा पूरी का पूरी चांदनी जो है पूरी अपने ऊपर हमने लेनी है, इसकी रोशनी जो है। जी हाँ। और गुजरात में तो यही रिवाज है। आप भी गुजरात में गई क्या? दैट्स वेरी गुड। निर्मल जी सर जी सर जी गुजरात हाँ मेरे को जी 50 साल हो गया गुजरात में। अच्छा ठीक है, फिर 50 ठीक है। 50 से भी ज्यादा हो गए हैं गुजरात में मेरे को। जैसे आज आपकी जय निर्मल जी श्री आपकी आज का कौन सा श्लोक है आपका? आप जो आपकी धारणा क्या है आज की? आज धारणा मेरी ये है कि आज मैं सुनूं चुप करके, बोलूं नहीं नहीं, वो नहीं। तो वो ठीक है। जो आपने सवेरे सुना था सत्संग में, उसमें क्या ऐसा वो सेंटेंस आया था जो कि ऐसा आपको है, आज ना हम्म, जैसे कल शारदा शाह ने बताया था हम्म, कि मन का देवता चंद्रमा है, सूर्य का देवता क्या बताया था, ऐसे ही जब 8वें अध्याय में भगवान ने आध्यात्मिक और अधिभौतिक और अधिदेविक 3 चीजें बताई थी ना, जी हाँ। तो वैसे ही हमारी जो आंख है उसमें तो भगवान ने बोला था कि आध्यात्मिक मैं हूँ, अधिभूत जो देखते हैं या सुनते हैं वो अधिभूत है, और अधिदेव जो है वो मेरे देवता बन के, ऐसे मन का देवता चंद्रमा, सूर्य का देवता सूर्य का देवता क्या बताया था, बुद्धि का देवता सूर्य। और हाँ जी बुद्धि का देवता सूर्य सूर्य, सूर्य का देवता नहीं। रूप तो हो गया ना, आंख का धर्म हो गया रूप। आंख इस उन्होंने बताया आंख जो है इसमें अध्यात्म है, रूप उसका धर्म हो गया देखना, और अधिदेव जो है वो सूर्य है। जी अधिदेव सूर्य, देवता सूर्य हो गया। ऐसे करके उन्होंने एक एक इंद्रिय का सबका बताया। तो जब वाह, सब में अधिदेव, अधिदेवता और अधिभूत परमात्मा कहता है कि सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर एक ही बात आती है ना, एकमेव द्वितीय, खाली एक ही परमात्मा सत्य है, बाकी उसका लीला रूप है। जैसे हमने अपने परिवार बनाए हुए ऐसे ही उसने अपना सारी सृष्टि में अपने 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 सारे बंदे खड़े किए हुए हैं काम करने वाले। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, जगत में कितना कितना कुछ हो रहा है, खलबली मची हुई है, तो सब वो जो है वो असंग रहता है, वो कुछ नहीं करता, वो असंग रहता है। ये तीनों जो है अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव के रूप में भी परमात्मा ही बना हुआ है। सारा जगत ही परमात्मा बन के खड़ा हुआ है। जी हाँ। हाँ, परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है, और नाम रूप जो है हम लोगों ने उसको पकड़ लिया कि मैं यही हूँ। वो इतना समझाने के लिए तो इतने पोथे जितने जो हमारे ऋषि मुनि हो गए हैं, दृष्टा ऋषि मुनि जो दृष्टा थे मंत्रों के, वो अगर हमारे लिए ना अपना अनुभव लिख के जाते तो हमें कहाँ से कुछ मिलता। वो अपना जी हाँ। अनुभव लिख गए हैं, तो हम आज उसी को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं, उसी को जी हाँ। आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ है सब कुछ परमात्मा ही है, एक जानने योग्य परमात्मा ही है, बाकी तो खेल है सब, हम और तुम और दफ्तर गुम, बस यही है। हम और तुम और दफ्तर गुम,
सब कुछ जो कुछ है एक परम तत्व, एक परम सत्ता ही है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, और भी बहुत नाम है उसके। आज थोड़ा शरीर ढीला है मेरा, तो आप भजन ये भजन सुनिए, भजन सुनिए आप, हाँ, भजन सुनिए आप। हाँ भजन सुनाइए। चलिए ठीक है, भजन सुनाते। ठीक ठीक है जी। तो आपकी जो लता मंगेशकर है हमारे ग्रुप की, जी हाँ। उनको बोलिए भजन सुनाने को, हाँ, वो उनकी आवाज सुंदर है, जय श्री कृष्णा जी। बहुत आप सुंदर बहुत बोल। हंसाते हो, आप डेली आया जय करो, कृष्ण। अच्छा लगता है जी। आपसे तो क्या जीवन ताजा, तो क्लास बड़ी अच्छी लगती है देखिए। जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जी। जी। बस 2 लाइनें सुनाती हूँ, बस बाकी तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा ठीक जी। है। जी। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचरा चर भूतन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू पालक सचराचर भूतन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचरा चर भूतन को, पालक सचरा चर भूतन को, तू ही आधार। आगे मिल नहीं रहा मुझे, क्या था लाइन है जी, बट बड़ा रिलेट करता है कि बस ईश्वर ही ईश्वर है हर तरफ, वही पालनहार है सबका, उसी से सृष्टि है सारी। बहुत एक सुंदर। पूरा सुनाऊंगी जी। हाँ इतने सुनाइए, सादे करके शब्द जिसको। में दृष्टा, या सृष्टा, मालक, पालक जी सब और कुछ वही है। नियामक। दृष्टा, सृष्टा, मालक, पालक और नियामक। आ गया ना वही सच्चिदानंद, तू ही है और कोई नहीं। जी हाँ। आप है ना बहुत खजाना खोल देती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं आप, निर्मल जी। खजाना वगैरह में सब संतों का खजाना है। मैं हाँ आपको एक वो चौपाई सुना देती, मेरे को याद आ रही है जी थोड़ी सी। तो थोड़ा सा हमें भी दिया करो ये अपने खजाने में से आप अरे जी मैं जो थोड़ा चीज हमें भी अब दे मैं दिया करो भूलने लग गई हूँ सब चीजें, नहीं वो इसलिए। याद आ जाएगा, जब आप बोलते हो ना याद आ जाता है आपको जी। ऐत आई आनंद दी लहर जदों, साई अंदर ही अंदर दसीने लगा। मैं ते ढूंढ दी पालदी थक मोई, अंदर बाहर हुन साई सीन लगा। रैंद अठड़े पहर आनंद चंदा, प्याले प्रेम दे कुट पर पीन लगा। अच्छा, और बस भूल अब इसका जाती हूँ मीनिंग बता दीजिए, मेरे इसका पास मीनिंग क्या था? किताबें हैं, कापियां हैं, मैं खोलने का इस टाइम, मैं सवेरे से इतनी थक जाती, मैं किताब खोलने का आलस करती हूँ। कापी में सारा लिखा हुआ है, अब उठने का आलस करती हूँ उसको उठा के निकालने का। एक वो है, और बहुत सुंदर है। शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले, शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले,
जिन्ना ला छड़े तिन्ने तापड़े जी, फिरा यमा दे तिनके तोड़ 84 दे 4 कीते, फिरा यमा दे मार के मापड़े जी। ऐसे है, बहुत लंबा भजन है ये, कापी निकाल के सुनाऊंगी एक दिन आपको, ठीक है। हाँ जय जी श्री कृष्ण। अभी ऐसे टुकड़े टुकड़े याद आता है, भूल जाती है जी सबको। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण और दीदी, जय प्रणाम श्री कृष्ण। सबको। जय श्री कृष्ण और प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। ये सिंपल जी, आप भजन करेंगी या आप आगे चलें आरती के लिए? सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप भजन सुनाएंगे कोई? जी जी बिल्कुल, समय है, अगर हो गया है समय है, टाइम तो। समय भजन सुनाइए, फिर समय, फिर बस आरती करेंगे उसके बाद। जी जी जी। जय श्री कृष्ण। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसको भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, कहते हैं लोग जिंदगी
किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, कर ले यकीन कि अब तेरा ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ये हमारा फेवरेट भजन है, इसलिए हम इसको तीसरी बार गा रहे हैं क्लास में, बहुत ही अच्छा लगता है। जी तो बहुत अच्छा है। बस एक बार, हाँ, तो बस अभी इस पे और थोड़ी पकड़, थोड़ी प्रैक्टिस ही चालू है, प्रॉपर अभी भी नहीं आ रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं। आएगा आएगा आएगा। जी हाँ, सुनिए आप क्या कहना चाहती हैं? सुनिए जी। मैं गीता की हाँ जी आरती कर दूंगी। ओके कीजिए। और वो 12 अध्याय कौन कर रहा है? 12वां अध्याय कर दूंगी, जो कहोगे आप। 12 आप कीजिए। आज सुनते हैं ठीक गीता है, जी की आरती सिंपल जी से ठीक है, और ठीक है। सुमन जी से और उनसे निर्मल जी से और भारती जी से। जी हाँ सिंपल जी। आरती जी मैं कर देती हूँ गीता जी की। जी मैं जी पढ़ूं? ठीक है आंटी जी। आप कीजिए हाँ कीजिए जी, हाँ आप जी, कीजिए बोलो। आप कीजिए। सिंपल जी करेंगे भगवान कृष्ण आरती जी की श्री आरती करेंगे। भगवत गीता की जय। जय जी भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी, हरि ये कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, काम सती हरा मैया, काम सती हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। चरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा मैया, कारणी मोद सदा। भव भयहारणी तारणी, भव भयहारणी तारणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखामणि, हरिमुख की बानी मैया, हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते।
दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे, मैया मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय, सिंपल जी सब संतन की जय, सबकी जय। जय सिंपल जी, शुरू कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटं वंद भव भय हारिणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निदेश बंदहु मुनीश वेदोच्चारणं मृदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारिणं बलबाहु अतुलनंत विचल आदि पुरुष कारणं करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारिणं सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणं श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारिणं यशुनंद गोपी चंद्र काटो वंद भव भय हारणं वंद भव भय हारणं वंद भव भय हारणं। जय श्री कृष्ण। सर जय श्री हमें कृष्ण। कहीं जाना है। या हाँ ठीक है, हमें कहीं जाना है तो हम क्लास शुरू करें जी। जय श्री कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। या सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी। जी जी हाँ, जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी होवे, सभी सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे,
सभी सभी रोग 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 मुक्त मुक्त रहे, रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी सभी मंगलमय के साक्षी मंगलमय बने, के साक्षी बने, और किसी को भी और और किसी किसी को को भी भी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख का दुख दुख का का भागी ना भागी भागी बनना न न पड़े। बनना बनना पड़े। पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमको हमको असत्य से असत्य सत्य सत्य से की से ओर ले सत्य सत्य की ओर की चलो, ओर ले ले चलो, चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाश ले की की ओर चलो, ले ओर ले चलो, चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं कामनाओं के के साथ साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन आपका रात दिन रात रात मंगलमय 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 हो। हो। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। इति इति श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणम अर्पणम अस्तु। अस्तु। शुभम भूयात् शुभम 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 भूयात् भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं देवसुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंस कंसचानूरमर्दनं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी 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 परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं कृष्णं कृष्णो वन्दे 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 जगद्गुरु। जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र जय भगवान भगवान की की जय। जय। गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की नंद की जय। जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री जय श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी पते गौरी पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। सबको सबको प्रणाम। प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, सबका बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद, कृष्ण। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा सभी को। सर जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपने हमको रास्ता दिखाया। हम तो भगवान जी डूबे हुए थे, हम तो डूबे हुए थे, हमको तैरना सिखा रही है। भगवान जी करते हैं सब, वो करने वाले हाँ, हैं, उन्हीं को प्रणाम कीजिए। जी हाँ। हाँ जी रा, सोनिया जी। रास्ता जय रास्ता श्री तो कृष्ण। दिखाने वाले आप ही है ना जी। रास्ता तो वो आपने ही दिखाया ना। ये हमारी कृपा है। हाँ, रास्ता तो दिखाने वाले हैं ना। वो भगवान की कृपा से ही आपका साथ मिला ना। जी हाँ, वही भगवान ने है, उन्हीं कृपा के की साथ है। तो हाँ, भगवान ने उन्हीं का। कृपा की तो आपके साथ जोड़ा उन्होंने ना। जी हाँ, भगवान ने कृपा की, हमें आप लोगों के साथ मिला, ये भी और तो है कुछ ना। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। वर्षा का, जिसने रास्ते पे लगा दिया हमको। जी हाँ। जी आप सुनिए, अब बाबा सुनिए, वो सारे समर्पण करेंगी, फिर वो सुनाएंगी बार बजाए। हाँ, जय श्री सोनिया जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे जय परम श्री पिता कृष्ण। परमात्मा, हे जगत के पालनहार, हे करुणा निधान। हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो श्रीमती रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखें ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और वो भी हमारे बीच बैठकर गीता शक्ति पाठशाला में गीता का पाठ कर पाए।
इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तम। श्री भगवान उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहिवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागाच्च शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणैव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो मुक्तो य स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्यो निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे पालनहार, हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे देश को समर्पित है, ताकि जो देश में सनातन धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं उनको भगवान बल दे, बुद्धि दे, विवेक दे, उन्हें और अच्छे से अच्छा काम करने की प्रेरणा दे, शक्ति दे, ताकि वो हमारे देश में सनातन धर्म की रक्षा कर सके और हमारे देश को उन्नति के पथ पर आगे ही आगे ले जाए, और हमारे उन सैनिकों को भी बल दे जो देश की रक्षा के लिए कार्यरत रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद जी। Anybody has any comments? Or maybe just say have a nice good day. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। सबका कृष्णा आभार, साबार, सबको प्रणाम। धन्यवाद सबको सबका, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम गुरु को, सबको आभार, सबको प्रणाम प्रणाम। सभी को। जय श्री सबको कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। गुरु महाराज आज जी को हाथ जोड़। लंबी जी पता नहीं कहाँ लीन हो गई वर्षा जी। वो है रोड पर है, हाँ? मुझसे पढ़ाया ही नहीं देयर आज। ऑन मूवमेंट। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी, उनके दर्द दुर्द हो रहे हैं। वो यात्रा करके आई है ना देवी माता की कहीं। अच्छा, हाँ चलो जी। नहीं ठीक है। सर जी, वो घर पे नहीं है और उसका फोन खराब हो गया है। अच्छा, पता नहीं है, आज योगा में तो आई नहीं, कल तो आई थी। हाँ तो वो नहीं है घर पे, नहीं है घर पे, कहीं गई हुई है और उसका फोन खराब हो गया है। अच्छा, वो शालिनी जी बता रही थी कि भाई उनकी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं कहीं चलिए, साबार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद जी, प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।